केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं आज वो, और इस वक्त रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में उनके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें इस बैठक में नक्सल उन्मूलन को लेकर गंभीर मंत्रणा चल रही है। गृह मंत्री शाह ने मार्च 2026 तक देश भर से नक्सलवाद के खात्मे की जो डेडलाइन तय की है, उसी रणनीति को छत्तीसगढ़ में लागू करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद हैं। ये बैठक इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि इसके बाद गृह मंत्री शाह जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि ये देश के सबसे चर्चित नक्सली हिड़मा के मारे जाने के बाद शाह की बस्तर की पहली यात्रा है। बस्तर में वे ओलंपिक के समापन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद शाह नक्सल अभियान से जुड़े अफसरों के साथ बैठक कर आगामी अभियान की समीक्षा भी करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान शाह बस्तर के विकास और सुरक्षा की नई रणनीति को अंतिम रूप देंगे और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को एक निर्णायक दिशा देंगे। और इस खबर पर सीधे रुख कर लेते हैं जीवानंद हल्दर का, जो कि मौजूद है जगदलपुर में। हमारे सहयोगी जीवानंद यहां पहुंचेंगे अमित शाह जी, और बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह भी है, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ के इसलिए जिसकी पूरी दुनिया पर जिसकी नजर है वो ये है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, जिसकी समीक्षा बैठक भी होना है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? जी, निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगा कि आज बस्तर ओलंपिक 2025 की जो आज समापन समारोह है, और इस समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह जी बस्तर पहुंचेंगे, जिनका जो शेड्यूल है उनका 2:45 में आने की टाइम टेबल है, जहां वो पहुंच के सीधा इंदिरा स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां बस्तर ओलंपिक खेल का जो आयोजन हो रहा है तो समापन समारोह में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये है, उससे पहले वे सीधा दंतेश्वरी माई के जो मंदिर है वहाँ पर पहुंचेंगे, माता दंतेश्वरी से वो वे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सीधा यहाँ पहुँचेंगे, और जिसके लिए तमाम जो तैयारी है वो हो गई है, और थोड़ी देर बाद ही जो ओलंपिक का खेल का जो कार्यक्रम वो शुरू हो जाएगा। और इसके चलते जो छत्तीसगढ़ में तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो अपने धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, जो दर्शक दीर्घा है वो भी पहुँच रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो भी पहुँच रहे हैं। तो कुल मिला के उनके आने उसको बस्तर प्रवास को देखते हुए पूरे जो शहर को किले की तरह तब्दील कर दिया, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। सबसे बड़ी ये बात यह है कि जो उनका जो दौरा है, इस दौरे के में कई प्रकार के राज छिपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने 2024 में एक ऐलान किया गया था कि बस्तर 2026-31 मार्च तक बस्तर से नक्सल मुक्त करेंगे, कहीं ना कहीं जिसके चलते जो सैकड़ों की संख्या में जो जो नक्सली है, सशस्त्र नक्सल, वो समर्पण किया है। ये बस्तर का बदलता हुआ तस्वीर है। तो कुल मिलाकर कहा जाए बस्तर अब शांति के टापू की ओर बदल रहा है, और यही वजह है कि बस्तर ओलंपिक का खेल का जो आयोजन किया गया, आप देख सकते हैं कि तमाम जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम अरुण साव जी पहुंचे हैं, वन मंत्री केदार कश्यप जी पहुंचे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जो किरण सिंह देव वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, और इंतजार है उस घड़ी की जो अमित शाह जी पहुंचेंगे। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, देख सकते हैं उनके जो कार्यकर्ता है तमाम पहुंचे हैं, सब संगठन के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। उनके इंतजार किया जा रहा है कि इंतजार में है कि कब अमित शाह जी पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो बस्तर ओलंपिक की जो चल रही है उसके संबंध में कर सकते। देखिए, तमाम जो पार्लियामेंट के जो मुखिया लोग हैं ये यहाँ पर विराजमान है, साथ प्रदेश अध्यक्ष जी है, डिप्टी सीएम जी साहब है, वन मंत्री केदार कश्यप जी, विधायक जी है, तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि अब इंतजार है उस घड़ी की कि जब अमित शाह जी पहुँचेंगे और उनकी जो स्वागत किस तरह की जाए। एक रणनीति तय की जा रही है कि आने के बाद क्या क्या प्रोग्राम किया जाएगा, क्या खास रहेगा। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव जी, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, आज बस्तर की एक महाकुंभ है बस्तर ओलंपिक। ये ना केवल खेल है बल्कि सामाजिक समरसता और बस्तर की शांति के एक पहल कहा जा सकता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बस्तर की पावन धरा पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन है, उनका स्वागत है। पिछले वर्ष भी छत्तीसगढ़ शासन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय खेल मंत्री जी हमारे अरुण साव जी बैठे हुए उप मुख्यमंत्री हैं, और एक नवाचार की दृष्टि से एक बड़ा आयोजन बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में
ब्लॉक लेवल से लेकर जिले लेवल तक और संभाग लेवल पर। उसी के समापन अवसर पर बस्तर ओलंपिक के समापन अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है। अपने आप में अभूतपूर्व है और बहुत बहुत बधाई सभी प्रतिभागियों का। पहले से 3 गुना संख्या के प्रतिभागियों ने इस बार के बस्तर ओलंपिक में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है, उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। और ये जिस तरीके से बस्तर और छत्तीसगढ़ विकास के दृष्टि से नए आयाम भी तय कर रहा है, उसकी एक कड़ी भी है ये, तो इसलिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं खिलाड़ियों को। कि खिलाड़ियों की भविष्य की अगर बात की जाए, क्या उनके विचार में क्या सरकार क्या सोच रही है? इससे अच्छा प्लेटफॉर्म बस्तर के खिलाड़ियों को और क्या मिल सकता है। हमारा वनवासी क्षेत्र है जो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन विकासखंड स्तर पर, जिले स्तर से लेकर प्रांत स्तर पर जाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, बस्तर का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे और प्लेटफॉर्म मिलते जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी वे अपना परचम लहराएंगे। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ अरुण साहू जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उन्होंने जब विपक्ष में थे बहुत सारे वादा भी किए थे, उनसे वो चर्चा करेंगे। सर, 5 साल पहले का जो परिदृश्य था बस्तर का, आपकी सरकार है, कितना बदला है बस्तर? देखिए, पूर्व में जब हमारी सरकार थी तो बस्तर में न केवल शांति बल्कि बस्तर के विकास और बस्तर के युवाओं के लिए अनेकों काम और योजनाएं सरकार ने बनाई थी। बस्तर के ग्रामीण अंचलों में जो भूखमरी थी वो हमारी सरकार के समय ही दूर हुई, हमारी सरकार की योजनाओं से ही दूर हुई। और अब फिर 2023 से जब हमारी सरकार बनी है, बस्तर में खुशहाली हो, बस्तर में तरक्की हो, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। बस्तर में नक्सल उन्मूलन के लिए जो मजबूती से कार्रवाइयाँ हो रही है, देश भर में उसकी सराहना हो रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा। हम बनाए हम ही संवारेंगे, अभी क्या नारा था? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और कांग्रेस को जब भी मौका मिला, 2 बार मौका मिला इन 25 सालों में, दोनों बार छत्तीसगढ़ को दुर्दशा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस ने। और इसलिए हमने कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आपने तो कभी छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए करने का इरादा भी नहीं है, और इसलिए हम उसी संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सांसद महेश कश्यप जी। सर, आज एक बहुत ही महत्व दिन है, क्योंकि बस्तर के जो परिदृश्य है और इतनी बड़ी महाकुंभ है खेल की, बस्तर ओलंपिक, इसके लेकर क्या धारणा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बस्तर बदलता हुआ बस्तर का ये स्वरूप है। ये बस्तर बदलता हुआ बस्तर का एक परिणाम है कि आज हम नक्सलवाद, माओवाद को खात्मा करते हुए रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधा जन जन तक पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी के हमारे सपने को पूरा करने का एक अवसर हमको मिला है। और आज बस्तर ओलंपिक के माध्यम से बस्तर के जो युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अपना खेल प्रतिभा, खेल विधा का उनको अवसर मिल रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उनका प्रतिभा का अवसर नहीं होने के कारण खेल पाते थे, वो लोग आज अपना खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे तीरंदाजी में हो, कबड्डी में, खो खो में, मलकम जैसे खेल में। अभी अमेरिका टैलेंट में बस्तर के अबूझमाड़ के हमारे खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब बस्तर बदल रहा है। बस्तर बदलने में हमारे मोदी जी, शाह जी, हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो बस्तर का हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, आज वो साकार होने जा रहा है। ये बस्तर अब पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ेगी। देखिए, बस्तर आने वाला समय में पर्यटन की दृष्टि से भी अलग एक पहचान अपना दुनिया के सामने पेश करने वाला है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर हमारे आराध्यमय दंतेश्वरी की धरा,
पौराणिक नगरी बारसूल, भारत का नियाग्रा करजानल चित्रकूट भी है, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से बस्तर आगे बहुत बदलने वाला है। खिलाड़ियों की भविष्य की बात करें क्योंकि बिल्कुल लाखों खिलाड़ी इसमें जीवानंद, शामिल- तो भविष्य की संभावनाओं को लेकर, बदलते बस्तर को लेकर हर बस्तरवासी के मन में एक उत्साह भी है और वो देखना भी चाहते हैं कि किस तरह बस्तर की जो तकदीर और तस्वीर बदल रही है अब। और शाह का बस्तर प्लान आपसे शेयर करते हुए जीवनानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदलपुर से। तो आपसे कुछ देर के बाद जो है वो समापन समारोह में शामिल होंगे जो कि जगदलपुर में होने जा रहा है बस्तर ओलंपिक, और इसमें जाहिर तौर पे खिलाड़ियों का उत्साह तो बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो उस खेल को पहचान मिलेगी, उस खिलाड़ी को पहचान मिल रही है, और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का वहां होना अपने आप में जो है नई ऊर्जा खिलाड़ियों में भरेगा। साथ ही साथ नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अब जो ये अंतिम दौर चल रहा है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये जो समीक्षा बैठक होगी उसके बाद बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।